जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों वैसे भक्ति करने के तो बहुत सारे नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्रों की माने, तो उसमें ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए भक्ति करने के लिए। और हमें पहले अपनी योग्यता बनानी चाहिए कि हम घर में विग्रह ला पाएँ, विग्रह ला सकते हैं या नहीं, उनकी सेवा कर सकते हैं नहीं, हम किस अवस्था में हैं, हमारे घर में कैसा खान पान है, सात्विक है या तामसिक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक भक्त को अपने घर में भक्ति या फिर विग्रह सेवा करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सबको भी पता होगा कि भक्ति करने से पहले हमारे मन में सबसे पहले भाव आता है। अगर किसी भी मनुष्य के, किसी भक्त के हृदय में भगवान के लिए भाव नहीं है तो उसकी भक्ति होती ही नहीं है। वो तो बस एक दिनचर्या होती है, या फिर उसको सकाम भक्ति कह सकते हैं, जो आदमी किसी कार्य की सिद्धि के लिए करता है। लेकिन वाकई में जो हमें प्रभु से जोड़ती है, जो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न करती है भगवान को पाने की, भगवान के रास्ते पर चलने की, उनके दर्शन की, और भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने के लिए, वो ही होती है भक्ति। और उसके लिए तो सबसे ज़रूरी होता है भाव, न कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसी स्थिति है, कैसी नहीं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे भक्त की आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भगवान कैसे अपने भक्त की सेवा और भक्ति को स्वीकार करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसकी पात्रता है या नहीं है, वो कहाँ रह रहा है, वो साफ़ है या फिर साफ़ नहीं है, वो लहसुन प्याज खाता है, वो नॉनवेज खाता है। हालांकि ये सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी भगवान सबसे पहले हमारे मन का भाव देखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ नंदिनी जी की। नंदिनी जी जो एक ऐसे परिवार में रहती हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग तामसिक हैं। उनका एक संयुक्त परिवार है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, और वे सभी मांस मदिरा सब खाते पीते हैं। उनके घर में पूजा पाठ का कोई खास माहौल नहीं है, जो भी है बस दिखावे के लिए है। न ही कोई भक्त स्वभाव का है, न ही कोई सात्विकता है उनके घर में। लेकिन फिर भी दोस्तों, कहा जाता है ना कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिला करता है। ऐसा ही कुछ नंदिनी जी के साथ भी है। नंदिनी जी इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच होते हुए भी एक ऐसी भक्त होने का परिचय देती हैं जिसे सुनने के बाद अगर हम अपने आप को आके तो हमें लगेगा कि हम कहीं नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे, लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास होगा, आस्था होगी, तो इस घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि हो सकता है ऐसी ही कुछ गलतियाँ, ऐसी ही कुछ त्रुटियाँ आपसे या हमसे भी होती हों, जो भक्ति में बहुत गलत मानी जाती हैं, या जिनका नतीजा हमें गलत मिल सकता है। तो चलिए हम नंदिनी जी के जीवन की सत्य घटना को पूरा सुनते हैं। दोस्तों, नंदिनी विवाह के बाद अपने घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा लाती हैं, और उनकी गलती सिर्फ ये होती है कि वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से आज्ञा लिए अपने घर में श्री विग्रह ले आती हैं। क्योंकि इसमें पूछना ज़रूरी नहीं समझती। भगवान को लाना एक सामान्य सी बात है और अच्छी बात है। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर में प्रभु की मूर्ति आए, प्रभु स्वयं हमारे घर में विराजे। नंदिनी का भाव बहुत ही स्वच्छ था। उनके मन में किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं होता था। वो अपने घर में सबसे प्रेम करती थी, सबके लिए वो काम आती थी, सबकी सहायता करती थी, सबके लिए उनके मन में प्रेम भाव था, और भगवान के लिए तो कहीं ज़्यादा था। नंदिनी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि उनको बहुत पसंद थी। मन ही मन वो बहुत प्रेम करती थी प्रभु से, लेकिन पूजा पाठ से वो अभी काफ़ी दूर थी। विवाह के बाद वो बताती हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि मुझे किसी का सहारा नहीं मिला, किसी का सहयोग नहीं मिला। दोस्तों, जब हमें अपनों का सहयोग नहीं मिलता है तो हमारा मनोबल अंदर से टूट जाता है, हमारे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। वहीं अगर कोई अपना हमें संभाल ले, अपना हाथ पकड़ने को कह दे कि तुम्हारे साथ मैं हूँ तुम्हारी हर स्थिति में, तो हम अंदर से मजबूत रहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति बनी रहती है, हम जो भी करते हैं उसमें हमारा आत्मविश्वास होता है, हम डरते नहीं किसी स्थिति से। लेकिन जब हम अकेला महसूस करते हैं तो हम अंदर से कमज़ोर पड़ने लगते हैं। नंदिनी के साथ ऐसा ही कुछ था। वो बताती हैं कि विवाह के कुछ ही महीनों के बाद
उनकी माताजी और उनके पिताजी की बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। उनके मायके में अब कोई भी नहीं था। सिर्फ एक भाई था जो अपने परिवार के साथ बाहर रहा करता था और उसका घर काफ़ी दूर था। वो यहाँ बहुत कम आता था, इसलिए नंदिनी से उसकी मुलाकात न के बराबर होती थी। मायके के नाम पर लगभग कोई नहीं था, वो बहुत अकेली थी और एक भाई के सिवा उनकी न तो कोई बहन थी, न और कोई भाई था। ससुराल में आने के बाद कोई भी जब सीधा साधा व्यक्ति होता है तो हर व्यक्ति, हर सदस्य उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और नंदिनी के साथ भी ऐसा ही था। वो सबके लिए तो करती थी, सबकी सहायता करती थी, सबके बारे में सोचती थी, सबके दुख में सुख में खड़ी रहती थी। लेकिन जब उनके साथ कोई समस्या होती थी तो उन्हें ऐसा हमेशा लगता था कि मेरा साथ कोई नहीं देता, मैं अकेले पड़ जाती हूँ। और रही बात उनके पति की, तो ऐसा सबके साथ होता है कि जो घर के जो जेंट्स होते हैं, जो पति होते हैं, वो जल्दी महिलाओं के दिल की बात नहीं समझा करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पत्नी का सहयोग करते हैं। नंदिनी के साथ ऐसा ही था, वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। उसके विवाह को अब धीरे धीरे 6-7 वर्ष हो गए थे और उसकी कोई भी संतान नहीं थी। अब वो अंदर से इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाती थी। लोग तो उसे कुछ भी सुना के चल देते थे कि तुम्हारे एक भी बच्चा नहीं हुआ, या फिर क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम बाझ हो। लेकिन नंदिनी किसी की बात का जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब मेरा समय बदलेगा, समय अच्छा आएगा, जब मेरे भाग्य में संतान होना लिखा होगा तभी होगा। उसके पहले मैं चाहे इन लोगों को कितना भी जवाब दे दूँ, कुछ भी होने वाला नहीं है। वो मन ही मन बहुत रोती थी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी। बहुत बार उसने सुना था कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से गोद भरती है, भगवान की कृपा होती है और घर में संतान आती है। इसीलिए नंदिनी अपने घर में बाल गोपाल का एक विग्रह लेकर आई। ये बात उसकी सास को, उसकी जेठानी को, उसकी ननद को, यहाँ तक कि उसके ससुर जी को भी ये सारी बात पसंद नहीं आई कि तुम अपने मर्जी से घर में बिना किसी से पूछे विग्रह क्यों ले आई। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपना अपना स्वभाव होता है। विग्रह के घर में आते ही जैसे नंदिनी बताती हैं कि घर में भूचाल सा आ गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया है। रात दिन मेरी सास मुझे सेवा करते समय हमेशा टोका करती कि तू क्यों लेकर आई है, तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं। और लड्डू गोपाल की सेवा के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। पहले तो हमारे घर में मांस मच्छी बनता है, हमारे घर में अल्कोहल का प्रयोग होता है, लोग पीते हैं, मतलब नशा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल को घर पे लाना महापाप है। तू पाप कर रही है। अगर तुझे कोई लाभ तो नहीं होगा, लेकिन तू बर्बाद हो जाएगी, तेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और तुझे मेरे बेटे की भी भविष्य की कोई चिंता नहीं है, तुझे सिर्फ अपनी चिंता है। अभी तक तुझे संतान नहीं हुई तो अब क्यों होगी संतान। ये काम लड्डू गोपाल का नहीं है। तरह तरह की बातें नंदिनी को अपने ससुराल में सुननी पड़ती हैं। एक बार उसके परिवार में एक पुरोहित जी होते हैं जो कि उसके घर हमेशा आया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा वार्ता करते हैं और जो भी उनकी समस्या होती है ज्योतिष से संबंधित, वो वही निवारण करते हैं। वो जो उनके पुरोहित जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो एक बार उनके घर पे पधारते हैं। नवरात्र का समय चल रहा होता है और उनकी जो सास होती हैं वो नवरात्र में पुरोहित जी को घर पे बुलाती हैं और जो पाठ होता है माँ भगवती का, वो 9 दिन का पाठ अपने घर में वो कराती हैं। तो इसलिए वो पंडित जी 9 दिन हर रोज़ घर पे आते थे। जब वो घर पे आया करते थे और पाठ किया करते थे तो घर के सभी सदस्य वहाँ पर बैठते थे। लेकिन नंदिनी का पता नहीं क्यों वहाँ पर दिल नहीं करता था। दोस्तों, वो बताती हैं कि जब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा मैंने शुरू की थी, तब से मेरी किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना में मेरा दिल नहीं करता था। मैं चाहती भी थी तो भी मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ नहीं बैठ पाती थी। तो नंदिनी अपना सारा काम करके, जो भी उन्हें चाहिए होता था, सारी व्यवस्था सब कुछ करके देकर, और वहाँ से उसकी इच्छा नहीं होती थी बैठने की और वो उठ के चली जाती थी। और ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। घर में जो भी देखता था वो उस पर नाराज़ होता था। एक दिन ऐसे ही जब वो पाठ कर रहे थे तभी नंदिनी वहाँ पर थोड़ी देर बैठी थी, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद उसे लड्डू गोपाल को कुछ जल वगैरह देना है, भोग देना है, क्योंकि उनकी भोग का समय हो रहा था, उनको जल देने का समय हो रहा था। इसलिए वो वहाँ से उठकर उनकी सेवा करने चली गई और उसकी सास को उस पर बहुत गुस्सा आया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस नहीं आई तो उसकी सास उठ के जाकर देखी तो नंदिनी लड्डू गोपाल के पास बैठकर उनके चरण दबा रही थी। और ये देखकर उसकी सास को बहुत क्रोध आया, बहुत नाराज़ हुई।
उस समय उन्होंने उससे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ जाकर जब पूजा समाप्त हो गई, पाठ खत्म हो गया, तो उन्होंने अपने पंडित जी से सब कुछ, पुरोहित जी से सब कुछ बताया कि जो मेरी बहू है उसका दिमाग ख़राब हो गया है, वो अपने मन से सारी चीज़ें कर रही है और उसने घर में लड्डू गोपाल का विग्रह स्थापित किया है। तो जो पुरोहित जी थे वो सुनकर प्रसन्न, तो पहले तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलिए बहुत अच्छा, अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण आ गए, द्वारिकाधीश आ गए, बहुत ही अच्छा है, सबके घर में नहीं होता। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उस घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता है, लोग नॉनवेज खाते हैं, तब सुनते ही वो जो है भड़क उठते हैं और कहते हैं कि ये तो आपके घर में अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी ठाकुर जी होते हैं वहाँ पे नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, और अगर बनता है खाते हैं तो कोई अधिकार नहीं है कि वो भक्ति करे, कोई अधिकार नहीं कि वो लड्डू गोपाल का विग्रह स्थापित करे। शास्त्रों की अगर माने दोस्तों तो ये बात पंडित जी की बिल्कुल सही थी, गलत नहीं थी अपनी जगह। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में भाव आ गया है, भक्ति आ गई है, तो ऐसी परिस्थिति में भक्त का की क्या गलती है, वो क्या करे। और दोस्तों बात एक ये भी है कि हम कभी ना कभी तो शुरुआत करेंगे ना, जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे छोड़ने की। अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं या फिर अगर हम नॉनवेज खाते हैं, तो एक ना एक दिन तो वो आएगा जब हमें निर्णय लेंगे वो सब कुछ छोड़ने का। और शुरुआत करने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी। तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं कि हम जब जन्म लें तो भी हम बिल्कुल सात्विक रहें, बिल्कुल पवित्र रहें, सब कुछ सीख कर हम पैदा हों, इस संसार में आए। ऐसा तो शायद किसी के भी साथ नहीं होता। जो भी व्यक्ति संसार में आता है, धीरे धीरे करते करते ही वो कुछ सीखता है, कोई योग्यता उसके अंदर आती है। तो नंदनी अपनी भक्ति में लगी हुई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड्डू गोपाल हैं और नॉनवेज बनता है घर में, तो उन्होंने तुरंत उसकी सास से बोला, आप अभी ही बाल गोपाल का विग्रह इसी समय अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि बहुत पाप लगेगा, आपको बहुत अनिष्ट हो जाएगा। घर में क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ये बात सुनकर नंदिनी जी बताती हैं कि मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई। पहले तो वो सिर्फ मेरे पर क्रोधित हो रही थी और अब उन्होंने निर्णय ले लिया मेरे लड्डू गोपाल को घर से हटाने का। जी अपनी पूजा पाठ वगैरह समाप्त करके वो घर से चले गए दान दक्षिणा लेके। उसके बाद वो बताती हैं कि मेरी सास मेरे पास आई और वो बहुत ज़्यादा अपना क्रोध निकालने लगी मेरे ऊपर, उल्टा सीधा मुझे बहुत बोला। उन्होंने यहाँ तक बोला कि तू आई ही है मेरे घर को बर्बाद करने के लिए, और अगर तेरे मन में कोई गलत बात नहीं होती तो हमारी तो बात मानती। हमने मना किया था बाल गोपाल घर लेकर मत आ, भक्ति मत कर, जो भी होना होगा वो होगा। अगर तेरी किस्मत में संतान होना होगा तभी तो होगा, किसी की लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने से तू माँ नहीं बन जाएगी, और तो और हमारे घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अभी के अभी तू लड्डू गोपाल को हमारे घर से हटा दे, तुझे कोई भी अधिकार नहीं है लड्डू गोपाल की पूजा करने का। ये बात सुन के नंदिनी के कान बिल्कुल जैसे स्तब्ध हो गए। उसे लग रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं बाल गोपाल को तो अपने पास से नहीं हटा सकती है। मेरे प्राण बसे हैं उनके अंदर, मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन लड्डू गोपाल को अपने से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि इस संसार में मेरा एकमात्र सहारा मेरे बाल गोपाल हैं। न मेरी माँ है, न मेरे पिता हैं, न भाई बहन, यहाँ पर भी मेरा अपना कोई नहीं है। अगर इस संसार में मेरा अपना कोई है तो सिर्फ यही है। अपनी सास से बहुत गिड़गिड़ाती, उनके पैरों पे गिर जाती है कि माँ जी कृपा करके मेरे बाल गोपाल को मुझसे मत छीनिए। मुझे पता है पंडित जी की सारी बात सही है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन फिर भी मुझे एक अवसर दीजिए, धीरे धीरे घर की सारी परिस्थिति बदल जाएगी। उल्टा उसकी सास उसके ऊपर भड़क पड़ी कि तू अपने लिए पूरा घर बदल देगी, सबका नॉनवेज खाना छुड़वा दोगी, सब लोग तुम्हारी वजह से तो बदल नहीं जाएंगे। नंदिनी चुपचाप सुनती रही। फिर वो अपने लड्डू गोपाल को उठाकर टोकरी में रखकर वहाँ से हटा ली, क्योंकि वो डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो विग्रह कोई हटा दे वहाँ से, या फिर कोई बाहर रखा या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करे। अगले दिन सुबह के करीब 6-7 बज रहे थे, तभी नंदिनी बताती है कि अभी मैं सेवा के लिए तैयारी कर रही थी, मैं स्नान करने जा रही थी, तभी मेरी सासू माँ दरवाजे पे अचानक से आ खड़ी हुई और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। मैं डर गई कि सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। वो पहले से डरी हुई थी, उसे थोड़ा संदेह तो था कि कहीं लड्डू गोपाल को हटाने के लिए तो नहीं बोलेंगी। नंदिनी दरवाज़ा खोलती और वही होता है जिसका उसे डर होता है। नंदिनी की सास उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहती है और उससे बोलती हैं कि तू अभी के अभी लड्डू गोपाल मुझे दे। नंदिनी कहती कि माँ जी लड्डू गोपाल से आपको क्या समस्या है, उनकी सेवा मैं कर रही हूँ, अगर मुझे कोई समस्या नहीं है तो फिर आप ऐसे क्यों कह रही है, मत हटाइए मेरे बाल गोपाल को, मैं कहाँ रखूँगी उन्हें, अब तो वो घर में आ चुके हैं,
जो भी होगा वो स्वयं संभाल लेंगे, वो कभी किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या मजाल उसकी सास मानी। नंदिनी ने उन्हें लड्डू गोपाल देने से मना कर दिया और उसके बाद उसकी सास वो कमरे में खुद घुस के आ गई और बाल गोपाल का विग्रह उठा लिया वहाँ से। बाल गोपाल को उनकी टोकरी में रख कर वो वहाँ से उठा कर लेके चले गए। सुबह सुबह का समय था। नंदिनी ये दृश्य देखकर बिल्कुल विचलित हो गई कि मैं तो उनकी सेवा करने जा रही थी, वो लड्डू गोपाल को लेते कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसकी सास लड्डू गोपाल को ले जाती हैं और पास में ही एक मंदिर होता है, भगवान श्री कृष्ण का वो मंदिर होता है। वहाँ पर वो पुरोहित जी से बात करती हैं, जो उस मंदिर के पुजारी होते हैं, उनसे बात करती हैं कि बाल गोपाल को यहाँ मैं रख दूँ। तो वो कहते हैं कि आप कहाँ से लेकर आ रही हैं, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ उनकी सेवा नहीं हो पाएगी, भोग नहीं लग पाएगा, आरती तो हो जाएगी, लेकिन आप ऐसा करिए, आप उनको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, जिसे भी आवश्यकता होगी वो उन्हें लेता जाएगा। नंदिनी की सास ने यही किया। लड्डू गोपाल को वैसे के वैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे पटक दिया। बहुत तेज़ धूप थी वहाँ, पेड़ की छाया तो थी ही, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी। वहाँ पर लड्डू गोपाल को रखकर वो चली गई। नंदिनी रोती रही अपने लड्डू गोपाल के लिए, लेकिन वो उसे वापस नहीं मिले। कुछ दिन बीते। नंदिनी को पता चला कि वो गर्भवती है, और ये बात जानकर वो फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो संतान को जन्म दे पाएगी, वो माँ बन पाएगी। और उस समय नंदिनी लड्डू गोपाल को और ज़्यादा उनके बारे में सोचने लगी, और भी ज़्यादा भावुक हो गई कि मेरे बाल गोपाल की ही कृपा से ये सब हुआ, लेकिन वो ही मेरे पास नहीं है। और वो बार बार अपने लड्डू गोपाल को याद करती है, उनके लिए रोती है। एक एक दिन अपने बाल गोपाल के बिना बिताना बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लड्डू गोपाल जो पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, कुछ दिन तक वो वहाँ पर पड़े रहते हैं। फिर वहाँ पर एक महिला आती है, जिनकी नज़र लड्डू गोपाल के ऊपर पड़ती है, और वो भावुक होती है उन्हें देखकर। उस विग्रह को वहाँ छोड़ नहीं पाती और उसे उठाकर अपने साथ लेते जाती है। ले जाने के बाद वो घर पे उन्हें विराजमान करती है और उनकी सेवा करने लगती है, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे विग्रह थे। बाल गोपाल का एक और विग्रह उसके पास था, उसकी सेवा करने लगती है। इधर नंदिनी के मन में आता है कि मैं जाकर देखूं किस पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल को रखा है, शायद वो मुझे मिल जाए। लेकिन नंदिनी जब जाती है तो पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं रहता। वो मंदिर पर पहुंचती तो पता चलता है कि वहाँ पर भी उसके लड्डू गोपाल नहीं है। अब उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाता है कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल को कहाँ ढूंढूं। वो बार बार उनसे ही प्रार्थना करती कि प्रभु आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको कहाँ से ढूंढूं, आप तो भगवान हैं, आप चाहें तो मेरे पास आ सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता कि आप कहाँ हो, मैं कैसे ढूंढूं आपको। वो रोज़ रोती है अपने लड्डू गोपाल के लिए। उसे अपने होने वाले बच्चे की उतनी परवाह नहीं होती जितने अपने बाल गोपाल की। शल्या जो लड्डू गोपाल का विग्रह पेड़ के नीचे से अपने घर ले जाती, वो उनकी सेवा शुरू कर देती। बड़े भाव से, बहुत ही सात्विकता से वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती है। बड़े उसके मन में विग्रह के लिए, प्रभु के लिए बहुत भाव रहता है। इधर नंदिनी जो है वो अपने होने वाले बच्चे की प्रतीक्षा करती है, और वो दिन आता है जब उसकी डिलीवरी होती है, उसे एक बेटा होता है। उसके जीवन में संतान का सुख आता है, खुशियाँ आती हैं, वो सब कुछ उसे मिलता है जो उसे कभी भी नहीं मिला होता है। मान सम्मान, प्रसन्नता, माँ होने का सुख, माँ होने का अधिकार, सब कुछ उसे मिल जाता है। लेकिन अभी भी उसका संसार अधूरा होता है, क्योंकि जो उसका सहारा होते हैं, उसके बाल गोपाल उसके पास नहीं होते। कौशल्या लड्डू गोपाल की सेवा को भाव से करती है और उनसे बहुत लगाव हो जाता है उसे। रोज़ चारों टाइम उन्हें भोग लगाती है। लेकिन कौशल्या के साथ एक दिन अजीब सी घटना घटती है। एक दिन वो सुबह उठती है तो देखती है कि लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो लड्डू गोपाल बहुत रो रहे हैं, बस उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं। लेकिन कौशल्या उन्हें स्नान कराने चलती है, और जब उनके चेहरे को छूती है तो उसके हाथ में जल लग जाते हैं, और वो जल लड्डू गोपाल के आंसू होते हैं और कुछ नहीं। कौशल्या को समझ आ जाता है कि लड्डू गोपाल रो रहे हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसी बात क्या है कि बाल गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या बहुत उदास हो जाती है। उसके मन में इतनी पीड़ा होती है कि भगवान के साथ ऐसा क्या हुआ जो भगवान रो रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है। उसे लगता है कि शायद उससे कोई गलती हुई। वो बहुत माफ़ी मांगते हैं लड्डू गोपाल से, लेकिन उसे तब नहीं आता कि आखिर लड्डू गोपाल की आंखों में आंसू आए क्यों। एक दिन की बात है, जब कौशल्या रात में सो रही थी, उसे एक बहुत अजीब सा सपना दिखता है रात में। वो सपने में देखती कि उसके वही लड्डू गोपाल जो नंदिनी के थे, जिसे पेड़ के नीचे से ले आई थी,
वो सपने में उससे कह रहे हैं कि मैया मुझे उसी पेड़ के नीचे जाना है जहाँ से तू मुझे लाई थी। वहीं पर मेरी मैया आएंगी मुझे लेने और मेरी मैया मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तू मुझे वहाँ पर पहुँचा दे, मुझे वहाँ जाना है। देख मेरे आँखों से कितने आंसू आ रहे हैं। अगर तूने मुझे वहाँ नहीं पहुँचाया तो मैं और रोऊंगा और मैं तेरे हाथों से माखन भी नहीं खाऊंगा। बस बाल गोपाल की आंखों में आंसू देखकर कौशल्या की नींद खुल गई। उसे समझ में आ गया कि ज़रूर कोई कड़ी जुड़ी हुई है उस स्थान से। कौशल्या अगले ही दिन निर्णय लेती है कि मैं लड्डू गोपाल को उस पेड़ के नीचे ले जाऊंगी जहाँ से मैं उन्हें लेकर आई थी। तैयारी करने लगती है वो जाने के, अपने सारे काम निपटाने लगती हैं। इधर नंदिनी अपने बेटे के लालन पालन में लगी रहती है, लेकिन बार बार उसे लड्डू गोपाल का चेहरा याद आ रहा होता है। और दोस्तों वो दिन होता है जन्माष्टमी का। उस दिन तो नंदिनी का सबसे बड़ा त्यौहार होता था, वो बहुत धूमधाम से मनाती थी। बार बार अभी भी उसके मन में इच्छा हो रही थी कि मैं उसी स्थान पर जाऊं, क्या पता मेरे बाल गोपाल मुझे मिल जाए। उससे रहा नहीं जाता। अपने बेटे को सुलाकर नहला धुलाकर वो सोचती है कि मैं आज ज़रूर जाऊंगी इस मंदिर, क्या पता मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल जाए। नंदिनी अपने बेटे को सुलाकर जाने लगती है उस मंदिर पे और पहुंच जाती है वहाँ। वो अंदर जाती है, पंडित जी से मिलती है। वहाँ तो उसके लड्डू गोपाल नहीं होते। फिर वो उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसकी सास ने लड्डू गोपाल को रखा था। वो जैसे उस पेड़ के पास पहुँचती है, देखती है कौशल्या अपनी गोद में उसके बाल गोपाल को लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। और उस दृश्य को देखकर नंदिनी को ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे बाल गोपाल स्वयं मेरे पास चमत्कार करके कृपा करके आ गए। कौशल्या उसे देवी स्वरूप लगती है क्योंकि वो उसके लड्डू गोपाल को उसे वापस देती है। नंदिनी दौड़ के जाती है और अपने लड्डू गोपाल को उसके हाथों से लेकर अपनी गोद में अपने सीने से लगा लेती है। कौशल्या की आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो समझ जाती है कि बाल गोपाल किसके हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की आंखों में आंसू रहता है। नंदिनी हाथ जोड़कर उसका बहुत धन्यवाद कहती है कि आपने मेरे बाल गोपाल को मेरे पास दे दिया। कौशल्या कहती है कि कुछ महीनों पहले मैंने यहाँ से ले गई थी। इनकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं रोज़ इनकी सेवा करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये 2 दिन से बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। शायद ये आंसू आप जैसे भक्त के लिए थे जो इनकी इतनी ज़्यादा सेवा करती थी। नंदिनी उनसे बहुत धन्यवाद बोलती है और कहती कि आपने अमानत की तरह मेरे बाल गोपाल की सेवा की और बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल की इतने दिन तक सेवा करने की, उन्हें संभालने की। आप मेरे लिए प्रभु के समान हो, देवी स्वरूप हो। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। लड्डू गोपाल को नंदिनी के हाथों में सौंपकर कौशल्या भी उतनी ही प्रसन्न हुई क्योंकि तब बाल गोपाल का चेहरा फूल की तरह खिल गया। वो मुस्कुराने लगी। ऐसा भाव दे रहे थे मानो कोई नन्हा सा बच्चा बरसों बाद अपनी माँ से मिला हो। कौशल्या उन्हें देखकर बहुत भावुक हो गई। नंदिनी अपने घर बाल गोपाल को लेकर चली गई और उस दिन उसने निर्णय ले लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कितना भी रोके टोके, मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अपने लड्डू गोपाल को कभी भी अपने आप से, अपने घर से, उनके स्थान से नहीं हटा सकती हूँ। मैं सब कुछ त्याग दूंगी लेकिन अपने बाल गोपाल को कभी भी नहीं त्याग। दोस्तों, ये सत्य घटना जब मैंने सुनी तो मेरे मन में बस एक ही प्रश्न आया कि अगर नंदिनी गलत होती तो उसके लड्डू गोपाल उसके लिए क्यों रोते? वो वापस लीला करके कौशल्या की गोद से नंदिनी के पास क्यों आते? इसका मतलब यही कि नंदिनी अपने स्थान पर बिल्कुल सही थी। उसके हृदय का भाव सच्चा था, उसकी भक्ति सच्ची थी। इसीलिए दोस्तों, जब हमारा भाव पवित्र होता है, हमारी भक्ति सच्ची होती है, तो सारे नियम भगवान स्वयं तोड़ देते हैं। आपने देखा कि लड्डू गोपाल ने कितनी प्यारी लीला रची कौशल्या और नंदिनी के साथ। आपके घर में भी अगर बाल गोपाल विराजमान होंगे तो बहुत भाव से उनकी सेवा करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि लड्डू गोपाल की और सारी सत्य लीला कथा निरंतर सुनते रहें। जय श्री राधे।